हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूअर में। और दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली है बी फार्मा और डी फार्मा कैंडिडेट्स के लिए। तो चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में जो मैं अभी आपके सामने लाया हूँ। उत्तर प्रदेश अधिनिष्ठ सेवा चयन आयोग लखनऊ की तरफ से ये वैकेंसी निकली है। विज्ञापन संख्या नंबर है 5, परीक्षा/2024। कनिष्ठ विश्लेषक औषधि मुख्य परीक्षा। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 22 फरवरी 2024 थी। ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करना प्रारंभ आपका 18 अप्रैल से शुरू होगा और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है वो 18 मई है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 25 मई। तो 25 मई तक आपका लास्ट एडिट करेक्शन जिसे आप इंग्लिश में कहते हो फॉर्म को करेक्ट कर सकते हो। इसके बाद उसमें कुछ नहीं होगा। तो अभी काफ़ी दिन है आपके पास, लेकिन ये दिन होते हैं तैयारी करने के। तो इसमें आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है। तो चलिए हम लोग इस फॉर्म को देख लेते हैं। क्योंकि फॉर्म यहाँ पे काफ़ी लंबा है तो थोड़ा सा लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और मैं एक बार फिर से बता दूँ कि इस चैनल में जो भी बच्चे फार्मेसी में उन्होंने पहले सहायता मिली है वो बच्चे अनसब्सक्राइब ना करें, बल्कि इसमें रहें, क्योंकि हम लोग जॉब नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पे लाते रहते हैं। तो जब भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अराइज होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके लिए ज़रूरी ये है कि बेल आइकन आप प्रेस करके रखिएगा। उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 18 मई 2024 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। कहने का मतलब जब आप वहाँ पे फीस सबमिट कर दोगे और बैंक उस चीज़ को वेरीफाई कर लेगा तब आप अपना प्रिंटआउट निकाल सकते हो फॉर्म का। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 18 मई 2024 तक अथवा उसके पश्चात विलंबन 7 दिवस के अंदर अर्थात 25 मई 2024 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाना चाहिए। तो आप जो फीस है उसको आप 25 मई तक हर हालत में सबमिट कर दीजिएगा। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश अधिनिष्ठ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या कनिष्ठ विश्लेषक औषधि, इसमें टोटल जो पद हैं दोस्तों मैं मेन आपको पॉइंट बता देता हूँ कि 361 यहाँ पे वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये है दोस्तों इसका जो नाम आप कह सकते हो कि ये प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीटी 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 पीईटी में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में एब्सोल्यूट स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने वहाँ पे पीटी एग्जामिनेशन दिया है तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के लिए आवश्यक सूचना, इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको upSSC.gov.in वहाँ पे जाके ऑनलाइन मोड से इस फॉर्म को भरना है। आवेदन की प्रक्रिया, अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upSSC.gov.in के होम पेज पर लाइव एडवर्टीजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर क्लिक कर उपयुक्त विज्ञापन को डाउनलोड कर देख सकता है। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन दोस्तों आप खुद जाके upSSC.gov.in के साइट पे जो होम पेज पर आप जाओगे तो वहाँ लाइव एडवर्टीजमेंट सेगमेंट मिलेगा, वहाँ पे आप डाउनलोड करके खुद से भी इसको पढ़ सकते हो। तो अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रतिक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण की जा सकती है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि विज्ञापन के सावधानीपूर्वक पढ़ें। और सेकंड पॉइंट ये कहता है कि अभ्यर्थी का आवेदन की अंतिम तिथि, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर उन्होंने दिया है कि EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन के इच्छुक हैं उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वे आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1 अप्रैल 2024 से 18 मई 2024 तक के मध्य EWS प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय का पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 24-25 हेतु मान्य हो
को धारित करना निश्चित करें। तो चीज़ ध्यान रखें कि जो EWS कैंडिडेट्स हैं, जो वहाँ पे EWS सर्टिफिकेट लगाओगे आप, तो आपका 1 अप्रैल 2024 से लेकर 18 मई 2024 के बीच का होना चाहिए, और वो डिपेंड होना चाहिए कि जो आपने फाइनेंशियल वहाँ पे दिखाया हुआ है 2023 और 24 की आय, उस पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। और वो मान होना चाहिए 24-25 के लिए। तो चीज़ ध्यान रखिएगा कि EWS सर्टिफिकेट इस तिथि के बीच का ही होना जरूरी है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का लॉगिन, तो एप्लीकेंट ऑथेंटिकेशन लॉगिन थ्रू PT रजिस्ट्रेशन नंबर आपको करना होगा। वहाँ पे फिर पर्सनल डिटेल भरनी होगी, OTP के माध्यम से आपको लॉगिन करना है, और फिर आपको वहाँ पे एप्लीकेशन जो वहाँ पे चीज़ें आएंगी, जैसे नाम वगैरह आ गया, पिता का नाम आ गया, माता का नाम आ गया, डोमिसाइल, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे करनी है, और डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। फ़ोटो एंड सिग्नेचर की बात करें तो फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी फोटो तथा हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत कंटिन्यू बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे। तो चीज़ ध्यान से भरिएगा। फोटो सिग्नेचर जो आप अपलोड करोगे दोस्तों, वो सही होनी चाहिए। देख लीजिएगा, कई बार गलती से वहाँ पे गलत फ़ोटो अपलोड हो जाती है, तो व्यू ज़रूर कर लें। जब आपको लगे कि हाँ सही फ़ोटो अपलोड हुई है, तभी आप उस पर कंटिन्यू नेक्स्ट करें। फिर सेव और प्रोसीड आपको कर देना है, और फिर आपको फाइनल पेमेंट ऑफ फीस, फाइनल सबमिशन पे आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। जब वहाँ पे आप फीस सबमिट कर दोगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक जैसे ही वेरीफाई करेगा, इसके बाद आप अपना एप्लीकेशन वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करके रख लें, क्योंकि जब वहाँ पे आप जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को, तो वहाँ पे एप्लीकेशन भी आपको ले जाना है। अब यहाँ पे आपका फ़ीस कितने लगने वाला है, आवेदन शुल्क, तो अनारक्षित सामान्य इनके लिए 25 है, अनपिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, इन सब के लिए ही 25 रुपये यहाँ पे रखा गया है। फॉर्म को प्रिंट आउट लेना, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है। फिर अगला इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें है, पदों का विवरण। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या के अनुपालक में उत्तर प्रदेश अनुच्छेद सेवा चरण को प्रेषित उपलब्ध कराए जाने वाले अधिनियमों में रिक्तियों की गणना और आरक्षण की पूर्ति जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित विभाग की है। तो यहाँ पे दोस्तों जो रिक्तियाँ हैं वो आपको बता दी जाएंगी, वहाँ बढ़ भी सकती है। फिलहाल इन्होंने जो यहाँ पे बताया हुआ है उस पर हम लोग नज़र डाल लेते हैं। अनारक्षित की 146 है, अनुसूचित जाति की 75 है, अनुसूचित जनजाति की 7 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 97, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए मीन्स EWS के लिए 36 है। तो टोटल हो गया आपके 361, और ये अस्थाई पद है। क्षैतिज आरक्षण का विवरण, तो यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 7 सीटें रखी गई हैं। दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता के लिए 5 सीटें हैं। बधिर और श्रवण शक्ति से जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 रखी गई है। और OLDWD कैंडिडेट्स के लिए आपका 4 वैकेंसी है। सैन्य वियोजित या भूतपूर्व सैनिक के लिए 18 वैकेंसी, महिलाओं के लिए 72 वैकेंसी, और उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु 7 सीटें वहाँ पे आरक्षित है। यहाँ पे इन्होंने फुल फॉर्म दे रखा है। LV मीन्स लो विजन, HH मीन्स हार्ड ऑफ हियरिंग, OL मीन्स वन लेग अफेक्टेड, DW मीन्स डॉर्फिज्म। फिर यहाँ पे दोस्तों अर्हताएँ, तो अनिवार्य अर्हताएँ शैक्षिक क्या है, उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग विश्लेषण सेवानिवृत्ति 2017 यथा संशोधित के अनुसार सेवा में कनिष्ठ विशेषण औषधि के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भेजी फार्मेसी में स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी आवश्यक है। ठीक है। अधिमानी अर्हताएँ, तो उसके लिए दोस्तों आपके पास प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, तो ये आपका डिज़ायरेबल है। ये आपका ज़रूरी नहीं है, पर अगर आपके पास है तो वहाँ पे आपको वरीयता दी जाएगी। आयु, फिर यहाँ पे आयु की बात करें तो 21 साल से लेकर 40 साल तक आप जो कैंडिडेट्स हैं वो इसको भर सकते हैं, और रिलैक्सेशन भी है इसमें जो गवर्नमेंट देती है डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए।
लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। तो दोस्तों इन्होंने बताया है कि रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय पृथक में सूचित किया जाएगा। तो ये भी आपका सिलेबस वगैरह बाद में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए है, तो दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर दी है। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट के द्वारा यहाँ पे पूछ सकते हो। बस दोस्तों कोशिश ये करिएगा कि बेल आइकन जो प्रेस करके रखिएगा, ताकि जो भी जॉब नोटिफिकेशन आती है वो आपको समय से मिल जाएगी, तो आप उसको भर लोगे और वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे ढेर सारे एनेक्सर हैं जिनका रिक्वायरमेंट होगा। आप एक बार जब वहाँ पे सेलेक्ट हो जाओगे, जैसे अगर आप मानो कैटेगरी वहाँ पे शो कर रहे हो, EWS है या OBC है, SC ST, या अगर आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड एटसेट्रा का, तो इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है। इस फॉर्मेट पे ही आप वहाँ पे बनवा लेना अपने सर्टिफिकेट्स, तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। तो चलिए दोस्तों मैं ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा दोस्तों कि जो बच्चे बहुत पहले से जुड़े हैं उस चैनल को अभी अनसब्सक्राइब ना करिएगा कि ये सोच के कि ये अभी एक्टिव नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी जॉब नोटिफिकेशन एटसेट्रा आएंगी, अच्छी जॉब नोटिफिकेशन आएंगी, तो बिल्कुल आपको यहाँ से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।